Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस लेकर आई आपके सामने एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स grandfather and 29 year older than Baichung. The sum of the age of all the three is 135 year. तीनों को जोड़ने पर कितने टोटल ईयर है? 135 ईयर. What is the age of each one of them? यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान रखना। सबसे पहले ध्यान रखना, एक तो है बाईचुंग्स, एक है यहाँ पे उनके फादर और एक है उनके ग्रैंडफादर। तो बाईचुंग्स की जो एज है वह x है, माना कि वह क्या है? x है। और इसने कहा है कि यहां पे बाईचुंग्स से 29 ईयर एबो कौन है? उसके फादर बड़े हैं, तो x प्लस 29। ठीक है। अब फादर से ग्रैंडफादर बड़े हैं कितने साल? तो वह बड़े हैं x प्लस 29 प्लस 26, यानी x प्लस 29 से फिर 26 ईयर ग्रैंडफादर बड़े हैं। तो यहां पे देखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, क्या करते हैं देखना। सबसे पहले अपन लिखेंगे लेट एज ऑफ बाईचुंग, फिर लिखेंगे एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, फिर लिखेंगे यहां पे एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। यानी बाईचुंग्स की जो एज है वह अपन ने क्या मानी है? x है। क्या मानी है? x है। एज ऑफ बाईचुंग्स फादर वो कितनी है? x प्लस 29 है। एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, तो उनकी एज कितनी बड़ी है? x प्लस 29 प्लस 26। ठीक है। तो अब चलेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर, यानी तीनों को मिलाकर, यानी इनकी एज कितनी हो गई? x प्लस 29 और 26 कितना हो गया? 55। तो ध्यान रखना, क्या करेंगे यहां पे? x प्लस 29 फिर x प्लस 55 इज इक्वल टू 135 ईयर। अब देखना क्या होगा? x कितना हो गया? 3x प्लस 29 और 55 कितना होगा देखना। 9 और 5 कितना हो गया? 14, 1 कैरिंग, 2 और 5 7 और 84 इज इक्वल टू 135। 84 यहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो यहां पे क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84। अब देखना क्या होगा आगे। 3x 135 में से 84 अपने को माइनस करने, 5 में 4 गया तो कितना बच गया आपके सामने? 1। और 30 में से 8 निकाल दो सीधे, यानी कितना बच जाएगा आपके सामने? 51। यानी क्या होगा? 3x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3 की टेबल में 51 कब आता है? तो आप काट सकते हैं इसको। 3 1 जा 3, 2 कैरी 2 21 हो जाएगा, तो 3 7 जा 21। अब देखना x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई? 17। x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। यानी बाईचुंग्स फादर फिर बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। अब देखना तीनों की एज क्या होगी। यहां पे क्या माना था बाईचुंग्स को अपन ने? x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 17। यानी बाईचुंग जो लड़का है वो 17 साल का है। बाईचुंग्स के फादर यानी x प्लस 29, तो कितना होगा? x प्लस 29 इज इक्वल टू x कितना है? 17 प्लस 29, 9 7 16, 1 कैरिंग 3 और 4 यानी 46 ईयर। बाईचुंग्स ग्रैंडफादर यानी कितने हैं यहाँ पे? x प्लस 55 यानी 17 प्लस 55, 7 5 12 1 कैरिंग 6 और 7
यानी ये तीनों आपके सामने क्या आ गई, एज आ गई। तो बाईचुंग्स की एज है 17, बाईचुंग्स के फादर की एज है 46, बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज है 72 ईयर। अब तीनों को जोड़ देंगे तो आपके सामने वापिस वही 135 आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो अच्छे से क्वेश्चन को समझना जरूरी है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतारना चाहते हो तो उतार सकते हैं। यहां से आप उतारना, लेट एज ऑफ बाईचुंग्स, एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज, यानी रवि की प्रेजेंट एज क्या है वो निकालनी है। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे अपन, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है वो अपने को निकालनी है। जो निकालना उसको यहां पे क्या कर लेंगे, मानेंगे। तो यहां पे लेट क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज इक्वल टू एक्स। रवि की प्रेजेंट एज क्या मानी है अपन ने, एक्स। अब यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है तो वो लिखेंगे यहां पे, देखना 15 ईयर क्या कह रहा है, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि, फ्रॉम नाउ रवीज एज, क्या कहा है इसने, 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवीज एज किसके बराबर है, विल बी का मतलब क्या लगाएंगे, बराबर 4 टाइम्स, क्या लिखेंगे यहां पे, 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। अब यहां पे ध्यान देना यह इसके बराबर है, यानी इसने क्या कहा 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि's एज, ठीक है। तो रवि की एज अपन ने क्या मानी, एक्स, और उसमें यहां क्या कहा है, फ्रॉम नाउ यानी जोड़ना, आफ्टर यानी जोड़ना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां करेंगे अपन x प्लस 15 इज इक्वल टू 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज x है, मगर 4 टाइम यानी क्या कर देंगे यहां पे 4x। अब क्या होगा, यह x वहां पे ले जाऊंगा, यानी ट्रांसफर करेंगे यहां से वहां पर, तो क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो यहां पे 15, 4x में x निकल गया तो 3x, तो x इज इक्वल टू कितना आया 15/3, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल टू 5, यानी लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि 5। कितने साल का था, प्रेजेंट एज उसकी कितनी हो गई, तो वो 5 साल का है, ठीक है। उसकी एज कितनी हो गई, आयु 5 साल की है, ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12, what is the number। यानी सबसे पहले ध्यान देना यहां पे रेशनल नंबर लेने का है, तो पहले अपन क्या करेंगे, लेट रेशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। रेशनल नंबर मैंने क्या मान लिया यहां पे, कि माना कि यह एक्स है, क्या है, एक्स है। तो यहां पे चलेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहां पे जो रेशनल नंबर है उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/2 से करेंगे, और उसके साथ ऐड क्या करना है 2/3 को, और वह किसके बराबर है, वह -7/12 के बराबर है। यानी x, ठीक है, प्रोडक्ट यहां मल्टीप्लाई करेंगे, यहां मल्टीप्लाई किसके करने का है 5/2 प्लस ऐड किसको करने का है यहां पे 2/3 इज इक्वल टू -7/12, ठीक है। ये कंडीशन बनी, तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे 5/2x
प्लस 2/3 इज इक्वल टू माइनस 7/12। अब क्या होगा देखना, ये वाली कंडीशन में यहां ले जाऊंगा, ठीक है। 5/2x इज इक्वल टू माइनस 7/12 माइनस प्लस से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 2/3। अब यहां पे 12 और 3 का एलसीएम लेंगे अपन, तो देखना 5/2x इज इक्वल टू 12 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, तो 12 आएगा। क्या आएगा, 12। 12 की टेबल में 12 कब आएगा, 1 टाइम, यानी 1 × 7 करेंगे तो माइनस का 7, और बीच में सिंबल किसका है, माइनस का। 3 की टेबल में 12 कब आएगा, तो 3 की टेबल में 4 टाइम, 4 2 8, यानी माइनस का 8 हो गया। तो अब ध्यान देना कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पे, 5/2x इज इक्वल टू माइनस 7 और माइनस 8, यानी माइनस 15/12। 15/12। तो अब कंडीशन क्या बनती है, ध्यान रखना, यहां पे कंडीशन बन रही है 5/2x इज इक्वल टू माइनस 15/12। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू, ये पूरी कंडीशन यहां डिवाइड में ले लूं तो इसको किस तरह से लिखते देखना, माइनस 15/12 डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड, क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/2। अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज करूंगा मैं, माइनस 15/12 मल्टी 2 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, यानी 2/5। अब 5 की टेबल में 15 कब आता है, तो -3 हो जाएगा ये, और 2 की टेबल में 12 कब आता है, 6 टाइम, यानी x इज इक्वल टू -3/6। अब 3 की टेबल में 6 कब आएगा, 2 टाइम, यानी आपका आंसर क्या आया, -1/2। तो यहाँ पे जो p/q की फॉर्म में अपने को रेशनल नंबर निकालना था वो आपके सामने आ गया है। तो x इज इक्वल टू -1/2। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 अब आगे देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 में, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन RS 100, RS 50 एंड RS 10, यानी रुपीज respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is RS 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? यानी यहां निकालना 100 रुपीज की कितनी नोट्स है, 50 रुपीज की कितनी है और 10 रुपीज की कितनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पे रेशो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स, यहां पे कितना दे रखा है, 2:3:5, 2:3:5, यानी रेशो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स 2:3:5। तो सब यहां पे मानेंगे अपन, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नॉट कितना हो जाएगा, 2x। फिर अपन मानेंगे यहां पर नंबर ऑफ 50 रुपीज नॉट कितना है, 3x, ठीक है। फिर मानेंगे यहां पर नंबर ऑफ 10 रुपीज नॉट इज इक्वल टू 5x। अब यहां पे चलेंगे अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि लक्ष्मी के टोटल यहां पे जो केस है वो कितना है, तो यहां लिखेंगे टोटल केस इज इक्वल टू 4 लाख। कितना लिखेंगे यहां पे, 4 लाख, ठीक है। टोटल केस यानी क्या करेंगे, यहां पे 100 रुपीज की नोट्स 2x, यानी क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा देखना 2x मल्टी 100, ठीक है, प्लस फिर क्या करेंगे यहां पे 3x मल्टी 50 प्लस 5x मल्टी 10 इज इक्वल टू 4 लाख। कितना हो गया, 4 लाख हो चुका है, ध्यान रखना। यानी सबको जोड़ने के बाद टोटल पैसे कितने हैं, 4 लाख। तो अपने को यहां क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अपने को 10 रुपीज की नोट कितनी है,
100 रुपए की कितनी और 50 रुपए की कितनी है, तो वो आपको ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे देखना, यहाँ पे 2x 100 यानी 200x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 15 यानी 150x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 50x इज इक्वल टू 4 लाख। अब क्या करेंगे मित्रों, इन सबको जोड़ देंगे, टोटल वैल्यू x की जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया 400x इज इक्वल टू 4 लाख। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 लाख अपॉन 400 से इसको काटेंगे, यानी x इज इक्वल टू 1000। x इज इक्वल टू कितना आ गया 1000, यानी अपने को क्या निकालना था, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मल्टी x यानी 1000। तो यहां कितना हो जाएगा 2 मल्टी 1000 इज इक्वल टू कितना हो गया 2000। ओके, फिर यहां पे क्या करना है आपको 50, कितना लिखा है यहां पे 50, यानी नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा आपके सामने कितना है 3x, 3 मल्टी 1000 यानी कितना हो गया 3000। ठीक है, यानी 100 रुपए की नोट कितनी है 2000 है और 50 रुपए की नोट 3000 है। ठीक है, और फिर लिखेंगे नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट कितना हो जाएगा 5 मल्टी 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5000। यानी सभी नोट्स अपने को निकालनी थी, वो नोटें अपन ने निकाल दी। 100 रुपए की नोट 2000 है, 50 रुपए की 3000 है और 10 रुपए की नोट है 5000 है। ठीक है, तो ध्यान रखना 100 वाली कितनी है 2000, 50 वाली 3000 और 10 वाली 5000 है। ठीक है, यानी 2000, 3000, 5000 ये सभी नोट्स थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पे 14 के बराबर ही है, यानी 14 क्वेश्चन जो अपन ने सीखा था उसी के अकॉर्डिंग है। वहां पे रुपीस था, यहाँ पे कॉइन है, इसलिए मैंने आपके सामने पहले से लिख के रखा है। तो आप इसको उतारना चाहते हो उतार सकते। तो देखिए मैं समझा देता हूं आपको क्वेश्चन। I have a total of Rs 300 in coin of denomination Rs1, Rs2, Rs5 यानी रुपीस। ठीक है, the number of rupees 2 coin is 3 times the number of Rs5 coins. The total number of coins is 160. How many coin of each denomination are with me? यानी ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन क्या है x है, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स का है, 3 टाइम्स यानी क्या लिखा 3x। ठीक है, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन यहाँ पे कोई दे रखा नहीं है, यानी जो टोटल कॉइन यहाँ पे दे रखे हैं 160, उसमें से क्या करेंगे जो 5 रुपए वाले जो कॉइन है और 2 रुपए वाले जो कॉइन है उनको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी 160 माइनस x माइनस 3x। ठीक है, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 4x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। टोटल अमाउंट अपने पास टोटल अमाउंट कितना है 300 बता रखा है, यानी टोटल अमाउंट क्या होगा देखना 5 रुपीज कॉइन तो क्या हो जाएगा 5 मल्टी x प्लस फिर 2 रुपीज कॉइन यानी 2 मल्टी 3x तो 2 मल्टी 3x हो गया, प्लस यहाँ पे 1 रुपीज कॉइन यानी 1 मल्टी 160 माइनस 4x। तो आपके सामने कंडीशन क्या बनी 5x 2 मल्टी 3x और 1 मल्टी कोष्टक 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300, यानी कितना हो गया ये 5x 6x और 160 माइनस 4x। तो यहाँ पे x की वैल्यू देख लेते हैं 5x 6x 11x 11 में से 4 निकल गया तो 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300, यानी 7x इज इक्वल टू क्या होगा 300 माइनस 160 यानी 7x इज इक्वल टू 140, तो x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7 यानी x इज इक्वल टू कितना आंसर आया यहाँ पे 20। x इज इक्वल टू कितना आया 20। अब यहाँ पे क्या कहा था कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वहां पैसे की वहां पे रुपयों की बात की थी, यहाँ पे कॉइन की बात कर रहे हैं। तो लेट नंबर ऑफ 5 RS कॉइन तो x इज इक्वल टू कितना हो गया
20। 5 रुपए के कॉइन कितने हैं? 20 है। और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? तो 3 मल्टी x करेंगे तो x की वैल्यू 20 है, 3 मल्टी 20 तो 60 कॉइन है। 1 रुपीज के कितने कॉइन है? तो 160 माइनस 4x यानी 160 माइनस 4 मल्टी 20 इज इक्वल टू 80। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब बचा है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, उसको भी कर लेते हैं और इसके बाद यह समाप्त हो जाएगी एक्सरसाइज 2.2। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 16 2.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करते रहिए मित्रों। यहाँ पे देखिए, द ऑर्गेनाइज ऑफ इजी कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट अ प्राइज Rs 100 rupees एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ Rs 25 rupees। यानी जीतने वालों को 100 रुपए और जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको 25 रुपीज। द टोटल प्राइज मनी यहां पे आपको दे रखी है 3000 रुपीज। यानी फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। यानी टोटल पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं यहाँ पे? 63 है। और यहां पे अपने को निकालना विनर। क्या निकालना? विनर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे अपन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट माना कि नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू एक्स। नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू एक्स। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ नॉट विनर। नॉट विनर यानी टोटल स्टूडेंट यहां पे सॉरी पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं? 63 है। उसमें से विनर 63 है, उसमें से जो विनर है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखेंगे अमाउंट ऑफ विनर। फिर यहां पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ नॉट विनर। यानी अमाउंट ऑफ विनर कितना है? यानी जो जीतने वाले को 100 रुपए मिल रहे हैं, यानी नंबर ऑफ विनर x है, यानी कितना लिखेंगे? 100x। और अमाउंट ऑफ नॉट विनर जो पार्टिसिपेट कर रहा है और नहीं जीत रहा है तो उसको 25 रुपीज मिलने वाले हैं। और यहां पे नंबर ऑफ नॉट विनर को कितना अपन लिखा है? 63 माइनस एक्स। तो उसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 25 मल्टी 63 माइनस एक्स। अब टोटल आपको डिस्ट्रीब्यूट मनी दे रखी है 3000 रुपीज। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? 100x प्लस 25 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3000। अब देखना यहां 25 है, मैं यहां लिखता हूं आपके सामने बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 25। बोथ साइड डिवाइडिंग करेंगे, दोनों तरफ 25 का डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 25 यहां पे मल्टीप्लाई में। नहीं करना चाहते हो तो 25 का 63 से मल्टीप्लाई करो, 25 का x से करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहां देखना 100x के यहां लिखेंगे 100x अपॉन 25 प्लस 25 63 माइनस x अपॉन 25 इज इक्वल टू 3000 अपॉन 25। 25 से काटेंगे यानी कितना हो गया? 4x। 25 से 25 कट गया यानी 63 माइनस x। और 25 की टेबल से 3000 को काटेंगे तो कितना आएगा? 120। ठीक है। 4x माइनस x यानी कितना हो गया? 3x प्लस 63 इज इक्वल टू 120। यानी 63 यहां ले जाएंगे तो क्या होगा? 3x इज इक्वल टू 120 माइनस 63। और आपके सामने क्या कंडीशन बनेगी बेटा? तो यहां पे ध्यान रखना है 3x इज इक्वल टू 120 में से 63 निकाल दो, 0 में 3 नहीं जाएगा तो 10 में 3, यहां पे 7, ये 7 हो जाएगा और 12 में से 7 गया यानी 57। यानी x इज इक्वल टू 57 बाय 3 और 3 से डिवाइड करेंगे यानी 19। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 19। यानी जो विनर थे यहां पे नंबर ऑफ विनर वो कितने हो गए आपके? 19। कितने हो गए? 19 हो गए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मित्रों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप इसको पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी।
तो आपको अच्छा लगा है वीडियो मित्रों, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मित्रों इसको शेयर करना नहीं भूले। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।